सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम उपस्थित हैं गुरुधाम बौंसी के प्रकांड पंडित श्री डॉक्टर रतीश चंद्र झा जी के पास और हम जानेंगे इस वर्ष शारदीय नवरात्र कब से शुरू है, किस पुण्य काल में कलश स्थापन करनी चाहिए, भगवती का आगमन किस पर हो रहा है और भगवती का प्रस्थान किससे होने जा रहा है। तो सारी जानकारी को आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले गुरुजी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। शारदीय नवरात्र इस वर्ष 22 सितंबर से आरंभ हो रहा है। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी पर्यंत नवरात्र व्रत, नवरात्र की पूजा, नवरात्र का पाठ चलेगा और 2 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। 22 सितंबर को सभी नवरात्र व्रत आरंभ करेंगे। अपने घर में या किसी भी दुर्गा मंडप में उसी दिन कलश स्थापन होगा। कलश स्थापन के लिए अनेक योगों की तलाश नहीं करके इस वचन पर लोगों को आधारित रहना चाहिए। वचन क्या है कि प्रातरावाहयेत् देवीं प्रातरेव विसर्जयेत्, अर्थात कलश स्थापन के दिन भी प्रातः काल से तात्पर्य है सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक। इसी बीच में प्रातः काल संगम काल आता है, तत्पश्चात मध्याह्न काल प्रारंभ होता है। तो उचित यह है कि 11 बजे तक सभी कलश स्थापन के जरिए पूजा आरंभ करें। पाठ समापन नहीं भी कर सकें तो पाठ आरंभ कर दें, फिर आगे तक पाठ चलता रहेगा। इस बार चूंकि सोमवार को पूजा आरंभ हो रही है, तो प्रचलित वचन के आधार पर शशि सूर्ये गजारूढ़ा, भगवती का आगमन हाथी पर हो रहा है। गजारूढ़ायाः आगमन फलम वृष्टिप्रदम, पंचांगकारों ने ऐसा लिखा भी है और वही है। इसीलिए वहां कहा गया गजे च जलदा देवी, कि जब माता हाथी पर आगमन करती हैं तो वर्षा का अभाव नहीं होता है, जलाभाव नहीं होता है, वो वृष्टिप्रद होता है और सुख कारक है, उसका परिणाम भी अच्छा है। गमन के बारे में आगे बताएंगे। द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि क्रमशः 23 एवं 24 को है। द्वितीया एवं तृतीया की पूजा 24 तक सभी संपन्न करें।
दिनांक 25 सितंबर को अहोरात्र चतुर्थी है, यानी 60 दंड है चतुर्थी। वचन आया हुआ है शास्त्र का कि षष्टि दंडात्मिकायाश्च तिथेर निष्क्रमणे परे अकर्मण्यम तिथिमलं विद्यादेकादशी बिना। तात्पर्य क्या है कि कोई भी तिथि यदि 60 दंडों का उपभोग करके आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ा हुआ जो उस तिथि का समय है वो शुभ कर्म में नहीं लिया जाता है, वो अकर्मण्य हो जाता है, वो तिथि मल कहलाता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा अकर्मण्यं तिथिमलं विद्यात्, सिर्फ एकादशी को छोड़कर। तो एकादशी की कोई चर्चा अभी है नहीं। एतावता 25 तारीख को तो चतुर्थी की पूजा होगी ही, पाठ भी होगा। 26 तारीख को भी अर्थात 26 सितंबर को भी तिथिमल में भी पूजा तो बीच में बंद नहीं होगी, वो तो निरंतर चलती है नवरात्र में। और पाठ भी हम लोगों को संपन्न करना ही है, लेकिन वो पंचमी की ना पूजा होगी ना पंचमी का पाठ परिगणित होगा। अर्थात चतुर्थी की पूजा 2 दिन हो जाएगी, 25 को भी और 26 को भी। फिर 27 से पंचमी की पूजा आरंभ हो रही है, 28 को षष्ठी की पूजा है, 29 तारीख को आपका सप्तमी है, सप्तमी की पूजा है। और उसी दिन सप्तमी की पूजा के पश्चात रात में, चूंकि उसी दिन अष्टमी का प्रवेश है, फलस्वरूप उसी दिन रात में मध्य रात्रि में निशा पूजा हो जाएगी। और निशा पूजा का जो बलिदानादि कर्म है जहाँ होता है वो भी उसी दिन रात को संपन्न करना चाहिए। फिर 30 तारीख को महाअष्टमी है, महाअष्टमी की पूजा होगी। उसी दिन जो माताएं व्रत करती हैं महाअष्टमी का वो व्रत करेंगी, डाला वगैरह साजती हैं वो करेंगी। उसमें भी बहुत लोगों के मानस पटल में यह संशय बना रहता है कि अष्टमी तो है फलाने समय तक, तो उसी के अंदर हमको डाला साजना चाहिए। वो सब बात नहीं। जब महाअष्टमी व्रत का विचार उस दिन स्थिर है शास्त्र के मुताबिक, अष्टमी नवमी युक्ता नवमी चाष्टमी युक्ता, इस वचन के आधार पर तो माताएं महाअष्टमी का व्रत 30 तारीख को 30 सितंबर को करेंगी और शाम तक डलिया साजेगी। कोई जरूरी नहीं है कि हम अष्टमी के अंदर ही डलिया साजें। बहुत लोग दीपक जलाते हैं, अखंड दीप, वो भी उसी दिन जलाएंगे। और महानवमी की जितनी क्रियाएं हैं वो फिर 1 अक्टूबर को होगी। जहाँ जहाँ त्रिशूलिनी पूजा, जैसे मंडपादि में नवमी को त्रिशूलिनी पूजा होती है तो वो भी 1 अक्टूबर को होगी। 2 अक्टूबर को विजयादशमी है, उसी दिन विसर्जन है। और उसी दिन अपराजिता पूजा भी है। उसी दिन भगवती जा रही है इस बार। उनका जो वाहन है उस दिन वो नर है, अर्थात मनुष्य का देह है। वो अपने भक्त के
शरीर से संपृक्त होकर भक्त की गोद में बैठकर ही माता जा रही है। तो नर वाहन गा शुभ सौख्य करा, उसका भी जो परिणाम है वो बड़ा ही सुखप्रद है, कल्याणप्रद है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है इस बार कि आगमन और गमन दोनों का परिणाम अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो बोलिए। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो कि नवरात्रि व्रत करते हैं और उनको जो नवरात्रि का पारण होता है उसमें ये संशय की स्थिति बनी रहती है कि महानवमी के दिन ही वो नमक ग्रहण करें या फिर दशमी के दिन नमक वो खाएं, इसमें क्या विधान है? नहीं, स्पष्ट है। निर्णय सिंधु में विस्तार से इस विषय पर चर्चा आई है। नवरात्र व्रत का मतलब ही होता है कि वो दशमी को पारणा करें, नवमी में पारणा नहीं करें। अब मान लीजिए कि आज नवमी उपरांत दशमी है और कल भी दशमी है, तो यह तर्क उपस्थित नहीं करना चाहिए कि आज ही नवमी उपरांत दशमी में हम पारणा कर लेंगे। वो नहीं, वो ठीक नहीं है। वो उनको अगले दिन प्रातः काल यदि दशमी है तो पारणा का विधान उसी में है, अगले दिन है। और हम ये भी जानना चाहेंगे गुरुजी कि विजयादशमी में अपराजिता पूजन का महत्व एवं जो अपराजिता पूजन का महत्व पर जरा सा आप प्रकाश डालें। माता का ही एक नाम है अपराजिता। अपराजिता का अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है, ना पराजिता अपराजिता। जो आज तक देव दानव संग्राम के दौरान आज तक जब जब हमारे देवता विपदग्रस्त हुए, संकट से घिरे, क्योंकि वर्णन आया हुआ है कि जब जब देवता विपदग्रस्त होते हैं, विपत्तियों से घिर जाते हैं, असुरों का आक्रमण होता है, तो माता आकर रक्षा करती है। माता की पुकार होती है देवताओं के जरिए, और जगन माता का कोई न कोई रूप, ये जो मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती की कथा है, इसमें भी तीनों चरित्र में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती, इन तीनों रूपों के जरिए जगन माता जहाँ महाकाली के रूप में आकर मधु और कैटभ का वध करती है, जहाँ महालक्ष्मी के रूप में आकर महिषासुर का वध करती है, और महासरस्वती के रूप में आकर शुंभ निशुंभ एवं उसके जितने भी महाबलशाली परिचर थे सब का वध करती है। तो इन कथाओं में भी ये स्पष्ट है कि वो कभी पराजित नहीं हुई है, वो अपराजिता माता हैं। और अपराजिता माता की उपासना, उनकी पूजा करने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हम लोग भी अपने जीवन में, अपने जीवन यापन के दौरान इस संसार में सर्वत्र विजय ही तो पाना चाहते हैं। हम भी पराजय होना स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, पराजित नहीं होना चाहते हैं। और हम तब पराजित नहीं होंगे, सभी जगह हम सुखी रहेंगे, विजयी बनेंगे, जब अपराजिता माता का भक्ति भाव से समर्पित होकर उनकी उपासना करेंगे। बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना क्यों आवश्यक होता है? हाँ, वो नीलकंठ पक्षी
जो है वो हमारे लिए इसलिए आवश्यक होता है या हमारे लिए कल्याणप्रद होता है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव और जगन माता शक्ति, शिव और शक्ति का समन्वय होता है पूजा के अवसान में, और उसका वह प्रतीक है नीलकंठ। तो हम लोग नीलकंठ पक्षी का दर्शन करके अपनी उपासना, अपना व्रत, अपना नवरात्र का उत्सव सफल बनाते हैं। और हम चाहेंगे कि जरा सा आप ये भी बताने की कृपा करें कि जो जयंती होता है कलश का, उस जयंती धारण करने का क्या महत्व है? जयंती जब हम बोते हैं प्रारंभ के ही दिन में कलश स्थापन के साथ, यानी जौ का दाना डालते हैं, वही अंकुरित होकर जयंती के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जयंती जो है वो जगन माता का एक रूप है, इसीलिए कहा गया जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जयंती भी माता का एक स्वरूप है, और उस अंकुरित जौ को हम लोग परंपरा से जयंती कहते हैं, जयंती मानते हैं, यानी माता का वह प्रतीक है। जैसे माता का प्रतीक कहीं सिंदूर होता है, कहीं मृत्तिका होती है, तो उसी तरह से वो जयंती भी जगन मातृतत्व का प्रतीक है। और पूजा के अवसान में जब हम विसर्जन करते हैं तो उस जयंती को धारण करते हैं, अपने सिर से लगाते हैं, अर्थात वह एक अपने आप को उनके प्रति समर्पण का भाव है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो विजयादशमी जो है वो बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो क्या हम बृहस्पतिवार के दिन उस प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर सकते हैं, प्रतिमा या कलश को? बिल्कुल, ये जो है ना कि मंगल या बृहस्पतिवार को प्रतिमा का विसर्जन नहीं होना चाहिए, उसका प्रवाह नहीं होना चाहिए, ये एक समझिए कि अपनी ओर से बुद्धि का व्यायाम करके लोग ऐसी बात कहते हैं। शास्त्रीय विधान ऐसा कुछ नहीं है। दशमी में ही विसर्जन होना चाहिए, और विसर्जन के उपरांत उसे प्रवाहित भी करना चाहिए। अब बहुत जगह लोग मेला लगाने के लिए एकादशी तक रहते हैं, द्वादशी तक रह जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये है कि मूलेन आवाहये देवीं श्रवणेन विसर्जय। तो इसमें तो नक्षत्र की प्रधानता हुई, लेकिन कभी कभी नक्षत्र हमें यथा समय प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए नक्षत्र को इसका शरीर का, जैसे हमारा प्रधान अंग जो है हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं हो सकता है, शरीर की प्रधानता जैसे शरीर में होती है, उसी भांति तिथि की ही प्रधानता है, तिथि की प्रधानता है। तो तात्पर्य हुआ कि महासप्तमी को जहाँ भी मूर्ति बनती है, प्रतिमा बनती है, तो सप्तमी को ही मूल नक्षत्र का संयोग हो तो बहुत अच्छा है। मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी में भगवती का आवाहन करिए, और श्रवणेन विसर्जयेत, अर्थात दशमी युक्त श्रवणा में विसर्जन करिए दशमी में। और प्रातरावाहे देवी प्रातरेव विसर्जयेत, कि प्रातः काल ही विसर्जन करिए। जैसे आवाहन प्रातः काल उचित है, विहित है, ठीक उसी भांति विसर्जन भी प्रातः काल विहित है। अब प्रातः काल में कभी कभी श्रवणा नक्षत्र का संयोग नहीं भी बन पाता है,
लेकिन दशमी तो है, इसीलिए दशम्याम दिव्याह विसर्जनम कारयेत, ये स्पष्ट है। उसमें बृहस्पति से कोई मतलब निषेध नहीं होता। तो शारदीय नवरात्र से संबंधित जो भी शास्त्रोक्त बातें थी, तमाम बातों की जानकारी देने के लिए गुरु जी का पूर्व प्रधानाचार्य कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के डॉक्टर रतीश चंद्र झा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आप इसी तरह की जानकारी को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।